एवरीवन, दिस इज ममता। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी हाँ, जो टेंस होते हैं उनके जो करेक्ट टेंस होगा वो हमें इन सेंटेंसेस में देखना है। तो उसी को हम जो है इसमें स्टडी करने वाले हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, टीजीटी एग्जाम हो या कोई भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसको दे रहे हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम इसको आज स्टडी करने वाले हैं ताकि जो आगे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसको गलत ना करें। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। देखिए, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट टेंस को। ठीक है, पहले तो टेंस समझ लेते हैं। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ हूँ बताने के लिए। क्योंकि जो टेंस होते हैं, देखिए हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट वो है जिसमें आज हम रह रहे हैं, यानी कि कोई बच्चा अगर 10th क्लास में है तो प्रेजेंट होगा उसका वो 10th क्लास में है। जबकि जो उसका पास्ट होगा वो होगा 9th क्लास, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो 9th क्लास में था। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में वो होगा 11th क्लास में। तो ये होता है हमारा फ्यूचर, यानी कि हम फ्यूचर में एक टीचर बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। ठीक है, तो करेक्ट जो टेंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उसमें प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी अपने जो है टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल जो है पास्ट भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसी तरीके के जो तीनों टेंस हैं वो होते हैं। तो इसमें हमें देख लेना है, हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला है he said that he was going to eat it। पहले हमें जो सेंटेंस दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से हमें देख लेना है, समझ लेना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में, अगर हमें अपनी जो है जॉब पानी है तो। देखिए, he said है, हमने कहा था आपसे कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलता है तो उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ जो है उसमें दिया जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, क्या इससे मिस्टेक है, क्या एरर हमें देखने के लिए मिल रही है, या फिर ये किस टाइप का जो है टेंस है। तो देखिए, he said आया है, पहले तो हम said को ही देख लेते हैं, क्योंकि जो said है वो से की क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो he said that he was going to eat it। अब जब ये सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म आती कहाँ है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो आएगी नहीं, पास्ट ही में आएगी। तो उसी तरह से हम जो ये ऑप्शन है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, रिमूव उसको हम कर देते हैं। देखिए, प्रेजेंट है, नहीं होगा। ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए हैं। बचे आपके पास 2, बी एंड डी। पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट है। अब इसमें भी हमें देख लेना है कि पास्ट कंटिन्यूअस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट होगा। देखिए, he said that he was going, going आया है वर्ब में ing। वर्ब में ing आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, डजंट मैटर कि कोई सा भी आपका टेंस है। लेकिन अगर वर्ब में ing आई है तो वर्ब में ing आती है आपकी कंटिन्यूअस में। ठीक है, चाहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो वहां हम वर्ब में ing का ही यूज करेंगे। तो ये जो मेन जो है आइडेंटिफिकेशन होता है वर्ब को पहचानने का, कि वर्ब में अगर ing है तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। अब हमें देख लेना है कि ये आपका प्रेजेंट है या पास्ट है। देखिए, वाज भी आया है, ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट तो भी यहाँ पे पता लग गया था। और ही वाज आया है तो वाज भी जो है किसको आइडेंटिफाई करता है, पास्ट को ही आइडेंटिफाई करता है। वर्ब में ing है तो कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए, यहाँ भी कंटिन्यूअस नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ था, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होगा। पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि बी जो है इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट का जो है बी आपका सही आंसर होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन को नेगलेक्ट करना है, रिमूव करना है, उनको हटा देना है। सेकंड देख लेते हैं, he drinks tea every morning। देखिए, एवरी मॉर्निंग आया है, ठीक है, he drinks वर्ब में ऐसा आया है। जब वर्ब में ऐसे ये इसका हम यूज करते हैं तो क्या होता है, देख लेते हैं ऑप्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए, जब वर्ब में ऐसे ही आता है तो इतना तो हमें पता है कि वो आपका प्रेजेंट में आता, पहला ही टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट है तो हम पास्ट वाले को हटा देंगे। अब बचे 3 ऑप्शन आपके पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए, यहाँ ing तो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है ड्रिंक में। ठीक है, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ए और सी आपके हट गए हैं। केवल आपके पास बचे हैं अब 2 ऑप्शन, बी एंड डी, जैसे कि पहले बचे थे। तो अब हमें इन दोनों में ही जो है देख लेना है, चूज करना है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो आपको पता है परफेक्ट जब भी आता है वहां थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में ही हम वर्ब में ऐसे ही लगाते हैं, तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का भी आपका बी हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में ही हम वर्ब में ऐसे ही इसका यूज करते हैं, डू या डज का हम यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है आपका I ate my food। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या जो है कीवर्ड मिल रहा है।
आई एट माई फूड। देखिए एट जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि ईट एट ईटन होता है, तो एट जो है सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, मोस्टली जो पास्ट होता है उसी में आती है। तो हम देख लेते हैं इसको। देखिए प्रेजेंट होगा नहीं क्योंकि पास्ट में आती है, तो एक ऑप्शन तो आपका कट गया है। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या फिर पास्ट सिंपल है। जब हमने कहा था कि कंटिन्यूअस होता है तो वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। अगर वर्ब में आईएनजी है तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये जो है कंटिन्यूअस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब में आईएनजी देखने के लिए हमें नहीं मिल रही है। और वैसे भी अगर वर्ब में आईएनजी होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी होता है। अगर आईएनजी होती तो यहाँ ईटिंग होता, एटिंग नहीं होगा, ईटिंग होगा, क्योंकि जब भी हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। चाहे तो वो राइट हो, राइटिंग हो जाएगा, चाहे वो रीड हो, रीडिंग हो जाएगा, चाहे वो ईट हो तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आपके दो ऑप्शन कर चुके हैं। अब बचा है आपके पास ए और बी। अब ए और बी में देख लेते हैं कि कौन सा जो है आपका होगा। देखिए यहाँ जो है पास्ट परफेक्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या यूज होता है, यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म ना यूज होकर के क्या यूज होता है। देखिए यहाँ आपका हैज हैव हैड चलते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट जो है वो यही दर्शाता है, इसी की पहचान है कि परफेक्ट है तो हैज हैव हैड ही आपका होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल नहीं रहा है, ना तो हैज है, ना ही हैव है, ना ही हैड है। हम अब आ जाएंगे पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट जब होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं, जबकि सिंपल अगर पास्ट की बात करें तो वहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ईट की सेकंड फॉर्म यहाँ एट का यूज हुआ है, तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक बी जो है इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थर्ड का भी आपका बी हो जाएगा, फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा, सेकंड का भी बी होगा और थर्ड का भी बी होगा। बी जो है राइट ऑप्शन है, राइट जो है आंसर है इन सभी क्वेश्चन के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ देख लेते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए हर एक सेंटेंस में हमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जिससे हमें जो है आइडेंटिफाई करना है, जिससे हमें पता लगा लेना है कि सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। एग्जाम में भी आपको यही ट्रिक जो है अपनानी है और सारे जो है क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो थोड़े टफ वाले हो, हार्ड वाले हो थोड़े, या फिर थोड़े जो है इजी वाले हो, दोनों ही तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें जो है हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना है, हर एक तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फोर्थ वाला है आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए एम आया है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, रीडिंग यानी कि वर्ब में आईएनजी भी आई है। जब हमने कहा था वर्ब में आईएनजी आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन रीड में आपका आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस तो है। अब कंटिन्यूअस इसमें देखिए कौन सा है, ये तो कंफर्म होगा कि ये कंटिन्यूअस है। अब हमारे पास दो है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट सिंपल है और जो पास्ट सिंपल है वो तो होगा नहीं। दो ऑप्शन आपके हट चुके हैं, दो ही रह गए हैं, सी है और डी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखना है ये, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ब जो है वो एम आई हुई है, जो कि प्रेजेंट में आती है ना कि पास्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में एम आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है सही हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आपका नहीं होगा। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ का आपका सी जो है वो सही आंसर होगा। इसी तरह से आपको जो है आगे के भी क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं और एग्जाम में भी यही जो ट्रिक है आपको अपनानी है। तो फिफ्थ वाला है आपका, आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेन्स नॉवेल्स। ठीक है, देखिए इसमें हमें देख लेना है क्या दिया गया है, हैव दिया गया है। ठीक है, अब हैव के साथ में देखिए रीड है। अगर हम वर्ब की बात करें तो कुछ जो वर्ब्स होती है उनकी तीनों की तीनों जो फॉर्म होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होती है, जैसे कट 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 मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, अब रीड रीड रेड, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने में, इसको बोलने में थोड़ा बिल्कुल अलग हो जाता है। रीड रेड रीड होता है, लेकिन रीड 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 यहाँ क्योंकि देखिए हैव है तो हमें देख लेना है, लिखने में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन हैव के साथ में अगर रीड आया है तो वो उसकी क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। अब हैव आया है तो ये तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या फिर पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट और पास्ट सिंपल नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके कट गए हैं, केवल आपके पास ए एंड सी जो है ऑप्शन अभी तक रह गया है। ए है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और सी है आपका पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट तो है, लेकिन अब ये देखना है प्रेजेंट है या पास्ट। देखिए प्रेजेंट में आपका जब परफेक्ट होता है तो उसमें आपका हैज और हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। जबकि अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो हम वहां पर हैज हैव यूज ना करके हैड का हम यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड ही फॉर्म वहां पर ही चलती है। ठीक है, तो ये हैव है। ठीक है, क्योंकि आई के साथ में हम एज ए प्लूरल हैव का यूज करते हैं।
ठीक है। सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में हम हैव का यूज करते हैं। तो हैज और हैव जो हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, ना कि पास्ट में। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका ए और फोर्थ का हो जाएगा आपका सी। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह की भी 2 से 3 दो क्वेश्चन तो मान के चलिए, यानी कि 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। अगर टेंस की जरा सी भी नॉलेज है आपको, तो कीवर्ड्स पकड़ के आपको उसको आसानी से सोल्व कर लेना है। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।